देव बाबू अभी तक नहीं आए। हम उनसे बहुत जरूरी बात करनी है। पारो मामी, पारो मामी। क्या हुआ? अरे पाखी, पाखी नहीं। अच्छा क्या कर रही है? लग जाइए ना। मामू, आपके मामू नहीं है? डिचर मामू। मतलब? कल ही हमने डिसाइड किया था कि मैं आप दोनों के बीच में सोऊंगी, पर वो आज आए नहीं। वो नल्ली आंटी के घर पर है क्योंकि उनके पैर में चोट लगी है ना। आप टेंशन मत लो, आपको अकेले डर नहीं लगेगा, इसलिए तो मैं आई हूँ आपके पास सोने। आप सैड हो पारो मामी? नहीं, बस थोड़ी सी परेशान है। समझ गई, आपने स्कूल कंप्लीट नहीं किया ना, और आप कॉलेज गए और सब लोग आपको बात बात बोलते, इसलिए अपसेट हो ना। चलो सोते हैं। आप इतना टेंशन मत लो, आप स्कूल ले गए तो क्या हुआ, मैं तो जाती हूँ, मैं आपको पढ़ा दूंगी। हम इसलिए परेशान नहीं है कि हमें किसी ने बुरा भला बोला। हम इसलिए परेशान हैं क्योंकि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। गलती यानी मिस्टेक? वो कोई बात नहीं होती। देव मामू कहते अगर मिस्टेक हो जाए तो दो बातें करनी चाहिए, एक तो सॉरी बोलना चाहिए और दूसरा प्रॉमिस करना चाहिए कि वाली गलती वापस नहीं करेंगे। सॉरी तो बोलनी पड़ेगी। हे गंगा जी, आप भी महादेव के सर पर विराजमान होती हैं, और ये चांद भी। तो पूछे ना इस चांद से कि जब सर पर कलंक लगता है तो उसे कैसे मिटाया जाता है। अनजाने में ही से, पर धोखेबाज होने का कलंक तो हमारे माथे पर भी लग गया है। एक इंसान के साथ इतने धोखे हुए हैं, इतना गलत हुआ, और हमने भी उन्हें दानव समझ लिया। हे गंगा जी, जब उन्हें ये पता चलेगा कि हम भी एक धोखा ही हैं, तब उन पर क्या बीतेगी। चंद्रमा की किरणें तो सबको शांत कर देती है ना। नलिनी की उस चोट को भी शांत कर दो, उसे आराम पहुंचा दो जो हमने उसके दिल को दी। बहुत बड़ा धोखा दिया हमने उसे, और इस धोखे का कलंक ना हमारे माथे से कभी नहीं हटेगा। गलती की माफी तो मांगनी होगी, उन्हें सब कुछ सच सच बताना होगा। हम उनकी बेहतर नहीं है जिसके साथ
उनके फेरे हुए थे, वो हम हैं ही नहीं। उन्हें इस झूठे रिश्ते से आज़ाद करेंगे, तभी हमारे माथे का कलंक धुलेगा। हाँ। जल्दी जल्दी सामान लो, आओ। बहुरिया, कंजकों को जो नहीं देना है वो तो लेकर आओ जल्दी से। अरे सासू माँ, बैग क्या ऑन करिए, लेकर आ गई। ये लीजिए। कमला, हमने माता रानी के श्रृंगार के लिए कमल की माला मंगवाई थी, फ्रिज में रखवाई है। साफ हाथों से थाल में लेके आओ ना जरा। जी वो कहा ना, हम बोलने ही वाले थे लेकिन इतना काम में व्यस्त है कि भूल गए। मैं कितनी प्रिटी हूँ ना। हाँ, वो तो आप हो, हमारी गुड़िया रानी जो हो। पारो मामी ने रेडी किया है हमें। श्वेता, तुम अपने बच्चे को खुद तैयार नहीं कर सकती? हमें बोल देती, हम कर देते। बिना वजह उससे क्लोज होने की कोशिश कर रही है तुम्हारी बच्ची। कम ऑन माँ, अभी वो कमला काकी तैयार करे या फिर वो पार्वती, क्या फर्क पड़ता है? और मुझे ये सब टेंशन मत दिया करो प्लीज। हे माता रानी, देव बाबू को जल्दी से घर ले आओ। हम इस धोखे के बोझ को और नहीं उठा पा रहे। जय माता दी, जय माता दी, सारे बोलो, सारे बोलो, जय माता दी। अरे वाह, ये तो वही माँ की कन्याओं वाला ग्रुप है। अरे मैंने फॉलो कर दिया, बहुत क्यूट रील्स बनाते हैं ये लोग। इसीलिए तो मैंने मैनेजर को बोलकर इन्हें बुलवाया है कन्या पूजन के लिए। तुमने कहा था ना कि बड़ी माँ पर इम्प्रेशन झाड़ना है, अब होंगी बड़ी माँ इम्प्रेस। नॉट बैड, वेरी गुड। इन लोगों के साथ रील्स बनाऊंगी ना तो मेरे भी बहुत सारे व्यूज पड़ जाएंगे। कौन सी रील्स? मुझे भी देखनी है। I'll show you, come. ये देखो, इस पे दिखाती हूँ, इस पे देखो। हमारा भाई अस्पताल में है, वो बहुत नाजुक हालत है उसकी। माता सबकी सुनती है, तुम भी हमारे साथ आओ। हम जाके निकाल के मंदिर में प्रसाद खाने जाएंगे, एक साथ मांगेंगे फिर देवी माँ से। हमें वापस जाना है अपने भाई के पास, वो यहीं पास के नीलगढ़ हॉस्पिटल में है, उसका इलाज चल रहा है वहाँ पे। माता रानी, इस कन्या का दुख दूर कर देना। बोली, हमारा राजू ये नीलगढ़ के अस्पताल में है। फादर ठाकुर भी नीलगढ़ पहुंच गया है। पारो संग देव, रात 10 बजे दंगल टीवी पर।